पता है शैतान का सबसे पसंदीदा चीज आपके जिंदगी में क्लेश और तकलीफ लाने वो है डर। क्योंकि जैसे उसने आपके दिल और दिमाग में डर लाया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि आप उन्नति करें। आप कितने मानते हैं कि जब आपके दिल में डर आता है तो आपको कोई भी चीज करने का मन नहीं करता? ये सही है, आगे बढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता। क्योंकि शैतान ने अगर आपको डर में फंसा लिया तो शैतान ये मेक श्योर कर लेगा कि आप आपकी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। आपकी जिंदगी में क्लेश आएंगे, डर आएंगे, तकलीफ आएंगे, पर उन्हें एक सैनिक की तरह, बोलो सैनिक की तरह मुझे सामना करना पड़ेगा। और आपके हथियार इस युद्ध में नैसर्गिक नहीं है पर महान है, क्योंकि आपके अधिकार परमेश्वर की तरफ से आते हैं। हालेलुया। Today we are going to learn specifically on topic of fear. आज डर के बारे में खास करके हम देखेंगे। Praise God. हालेलुया। आज हम सीखेंगे डर से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं। Praise God. We'll see how we can free ourselves from fear. यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा था, At one place Jesus Christ said, तुम मेरे पीछे हो चलो। "Come behind me." Praise God. Hallelujah. परमेश्वर क्या कहता है What did Jesus अपने say? शिष्यों को, He told his disciples तुम मेरे पीछे हो चलो। that you follow me. और वचन कहता है, And the word of God says, पतरस कहता है, Peter said, हमने सब कुछ छोड़ दिया तेरे पीछे आने। Praise God. "Lord, we left everything to follow you." हालेलुया। Amen. आमेन। हमने घर, परिवार, अपने धंधे सबको छोड़ दिया ताकि हम किसके पीछे आ सके? बोलो आपके तेरे पीछे। पीछे आ सके, है ना? Lord, we left our house, our family, our businesses so that we could follow you. तो परमेश्वर कहता है, Lord said, क्योंकि तुमने because you सब have कुछ छोड़ दिया मेरे खातिर, you have left everything for my sake, तुम आशीर्वादित हो। you are blessed. प्रेज गॉड। Hallelujah. कितने समझ रहे बात? परमेश्वर क्या कहता है? What did the Lord say? आशीर्वादित हो। You are blessed. पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। There's one more interesting thing that he said. परमेश्वर कहता है Lord said कि तुम आशीषित हो that you are blessed क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। because you believed in me. कितने ने यहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास How किया? many of you have believed Jesus? अच्छी खबर यह है कि आप आशीर्वादित हो। And the good news is that we all are पहले अपने blessed. हाथों को ऊंचा उठाया कि मैं आशीर्वादित हूँ। बोलो Lift up your hands and say, I am जोर से blessed. बोलो, मैं मैं आशीर्वादित हूँ। आशीर्वादित जोर से, हूँ। मैं आशीर्वादित हूँ। I am blessed. I am blessed। मैं आशीर्वादित क्यों? हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे हो चला हूँ। because I follow Jesus Christ. पर आगे परमेश्वर कहता है, But the Lord then says, ध्यान से सुनो, Listen क्योंकि carefully. तुम मेरे पीछे हो चले हो, and because you follow me, तुम्हारे जिंदगी में तकलीफ आएंगे। there will be trials in your life. प्रेज गॉड। यहाँ पर किसी ने आमेन नहीं कहा। Nobody said amen here. देखो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपको तकलीफों के बारे में बढ़ा चढ़ा के कुछ बातें करूं, I'm not interested so that I tell you something really very क्योंकि big. परमेश्वर की भी इच्छा नहीं है कि आप तकलीफों में रहो। प्रेज Because गॉड। that is not the heart of the Lord that you always be in trouble. पर परमेश्वर, ध्यान से सुनो, अगर आपके जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद आए, But in your life, if you only receive the blessings, समझ रहे हो बात? अगर आप आपकी जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद देखोगे if you see only God's blessings in your life, और कठिन समय नहीं देखोगे, and if you don't see difficult times, तो तुम परमेश्वर पर निर्भर क्यों रहोगे? then you will not depend upon the Lord. इज दैट राइट? सही है ना? सही है ना? कठिन समयों में हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना आता है। And Praise during God. difficult times, we कितने learn समझ रहे? how to depend on How the many of you Lord. know that when you go through tough times is a time when you depend on God all the more? और Yes? जब हम मुश्किल समय से Yes. जाते हैं, उस समय हम प्रभु पे ज्यादा निर्भर होते हैं. ये सही है कि जब जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, And whenever we depend on the Lord, कभी जब when- हमारी जिंदगियों में तकलीफ आते हैं, when we go through some troubles, we depend देखो upon the Lord. परमेश्वर तकलीफ नहीं लाता, God does not bring these पर troubles, तकलीफ आपके विश्वास को बढ़ाता है। but Praise these God. troubles and problems है ना? increase your faith. Amen. और याद रखे, बड़े आशीर्वादों के लिए बड़ा विश्वास होना बहुत जरूरी है। And for big Is that right? blessings, you need big faith. अगर आपका हाथ इतना खुला है If your hand is this small, तो आपके हाथ में उतना ही बैठेगा, so you will receive only that पर much अगर आपका handful. हाथ ज्यादा बड़ा खुला है, But if your hand is open wide, Amen, Amen. तो ज्यादा आशीर्वाद so आएंगे। you'll समझ रहे हो receive बात? more है blessings. ना? और देखो परमेश्वर कोई और तरीके से काम नहीं करता सिवाय विश्वास के। हालेलुया। And there is no other way through which God works except for faith. अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मुझे क्या जरूरत है? तो what बोलो do I विश्वास need? की जरूरत है I need faith. है ना?
और कई बार हमारा विश्वास जो है वो सिद्ध होता है, मजबूत होता है। आप परमेश्वर पर ज्यादा निर्भर होते हो कभी जब भी कठिन समय आते हैं, परीक्षा के समय में आते हैं। और याद रखें, ये सारे कठिन समय में भी परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. Amen. And a lot of times our Amen. faith becomes strong. It gets established when we are going through difficult times. And even in these difficult times, God is always with us. जब भी आप बहुत सारे काम नहीं कर रहे हो, आप अकेले बैठे हो, आप अकेले पड़े हो, आप सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी का क्या हो रहा है, पर आप रेगुलर आ रहे हो, रेगुलर प्रार्थना कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, बच्चा जब सोया होता है ना, वो उसके ग्रोथ का बेस्ट पीरियड होता है। And when a child Is is that right? sleeping, that is the best time for his growth. सही है ना? वो सो रहा है, He's मतलब वो sleeping. बढ़ रहा है। That means he's growing. Praise God. Amen. प्रार्थना करना ना छोड़े। Don't neglect prayer. Praise God. चर्च आना ना छोड़े। Don't neglect the भले church. हालात कितने भी बुरे हो जाए। The situations might be really समझ bad. रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस, भले हालात कितने भी बुरे हो जाए, Even if the परमेश्वर पर निर्भर रहते रहे Even if रोज। your situations are becoming worse, depend on the Lord every और ये day. एक दिन का काम नहीं, ये रोज का है। And this is रोज, not one every day day। activity, it is a everyday work. क्योंकि आपका प्रार्थना का स्थान ही आपको आपके विजय के स्थान पर ले जाएगा। And Praise because God. your place of prayer will take you to your place of victory. I like how it says in English. Amen. है ना? Yeah. Your place of prayer will take you to your place of victory. ये Hallelujah. प्रार्थना का Amen. स्थान ही आपको विजय के स्थान में Wow. लेके जाएगा. So the more time you spend in prayer, तो जितना ज्यादा समय आप प्रार्थना में जितना समय आप बिताएंगे, परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखते हो, है the ना? more you learn to depend on the Lord. आप प्रार्थना क्यों करते हो? Why do you pray? प्रार्थना से क्या होता है? What happens when you मैं pray? निर्भर हूँ, I depend on मैं किसी पर someone. निर्भर हूँ, I am depending on someone है for ना? help. जिसको मेरा अंत शुरुआत से पता है। Who Praise knows God. my end from the सब कुछ beginning. पता है उसे। He knows और everything. उस पर मैं निर्भर रह रहा हूँ। And I am depending on Him. कितने रोज प्रार्थना करते How many of you pray every day? हैं? Amen. Amen. Pray. हर रोज प्रार्थना करिए. Hallelujah. Hallelujah. Pray. प्रार्थना And करिए. second most important thing, और दूसरी सबसे keep महत्वपूर्ण your बात, heart clean. अपना हृदय हमेशा साफ समझ रहे रखिए. हो बात? Amen. क्या रखना है? अपने हृदय को साफ रखे। बोलो, Keep your heart clean. हृदय को साफ रखे। हृदय को साफ क्या रखना इंपॉर्टेंट है. है? अपने हृदय को साफ रखना। Your heart is very important to keep it परमेश्वर clean. कहता है ना, keep your heart clean, for out of your heart are the issues of life. और परमेश्वर कहता है अपने हृदय को शुद्ध और साफ रखो क्योंकि उसी से बाहर जीवन बहता मैं है. आपको एक बड़ा चीज बोलूं, ध्यान है आपका यहाँ पर, है ध्यान यहाँ पर। देखो, जब भी आपके जिंदगी में कोई क्लेश या किसी ने आपको दुख दिया या कोई दर्द है, कोई गुस्सा है किसी के खिलाफ, अगर आप ज्यादा समय उसे अपने हृदय में रहोगे ना, तो वो जड़ पकड़ने लगता है। If you are hurt by someone or if there is a समझ रहे problem and if you keep that thing for a very long time in your heart, it holds root. कितने समझ रहे बात? It वो becomes जड़ a पकड़ने strong. लगता It है। becomes a stronghold. You don't want anything to start having roots. और किसी भी चीज को जड़ पकड़ने के लिए, क्योंकि फिर उसे निकलने के लिए और मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? if it has got roots, then it becomes difficult for it to be uprooted. इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इस जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे दिल में किसी के भी खिलाफ थोड़ा सा भी गुस्सा है, क्लेश है, तकलीफ है, तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और कहो, परमेश्वर मैं इसे क्षमा करता हूँ, मैं अपने दिल को साफ करता हूँ, क्योंकि जो शुद्ध मन के है वही परमेश्वर को देखेंगे। The हालेलुया। moment you realize there's Amen. something bad or hurt feeling in your heart, come to the Lord and say, Lord, I forgive that person, I bless that person, because the Lord says a clean heart will be blessed. Amen? Amen. कौन देखेंगे परमेश्वर को? अपने हर हालात में अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो अपने दिल को साफ रखें। If you want to Important ये see Jesus in every situation है of ना? your life, keep your heart clean. है। Keep your heart clean. अपने हृदय को साफ रखिए. Amen? अगर आप कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि मुझे इसके खिलाफ गुस्सा है, इसके खिलाफ क्रोध है, इसके खिलाफ द्वेष है, अपने दिल को साफ रखे। कलीसिया, समझ रहे हो बात If को? you यस? feel that you are getting समझ रहे हो? angry when you see someone, or if you have hurt feeling in your heart against someone, keep your heart clean, forgive that person. Amen? Amen. मैंने देखा है, आपने पता नहीं ऑब्जर्व किया है, तो आपको किसी इंसान के बारे में याद आता है, आप उसके बारे में सोचने लगते हो, और जैसे आपका सोच चलता रहता है उस पर, फिर आपको याद आने लगता है, अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, अरे उसने तो वैसा किया, और 4-5 मिनट तक आप सोच रहे हो तो और 10 पॉइंट आपको याद, अरे यार उसने ये भी किया, अरे उसने वो दिन मुझे ऐसे देखा, उसने वो दिन मुझे प्रेज गॉड नहीं किया, उसने वो दिन मेरे जैसा सेम कपड़े पहने थे। When you ये start स्त्रियों का thinking तकलीफ about होगा, a person, सेम कपड़े पहने थे मेरे जैसे, क्यों उसे मुझे क्यों कॉपी करने की जरूरत है? ये जो भी है, whatever XYZ है आपके प्रॉब्लम्स की जिस किडिंग, मैं मस्ती कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस ना ले, पर ये जो चीजें होती है ना, धीरे धीरे आप उस इंसान के बारे में सोचने लगते हो और 10-15-20 चीजें आपको याद आने लगती है और आप फिर क्या करते हो, उसे ढकल देते हो। हाँ ठीक है यार, ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। And then- नहीं,
When all these things start coming in your mind, you push it that okay, नहीं। fine, I'll handle it later. दबा के ना रखे, Don't suppress it. जैसे वो विचार आता है उसे साफ कर दे, समझ The रहे हो, moment you है ना? get these thoughts, clean it the same moment. You understanding this? How many of you understand? Amen. Lift your hands up. You understanding this? Keep your heart clean. अपना हृदय हमेशा, दिल हमेशा साफ रखिए. समझ रहे हो? क्योंकि जितना आपका दिल साफ रहेगा ना, उतना ही पवित्र आत्मा की आवाज आपको और साफ तरीके से सुनाई देगी. कितने समझ रहे हैं ना? If your heart is हाँ. clean, you can hear the voice of the Holy Spirit बहुत सारे very लोग कहते clearly. हैं कि मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती. अरे आपका दिल में कितना सारा चीजें है. Many people say I can't hear the Holy Spirit clearly, but there are so many other things in your heart. How you will hear the Holy आपके Spirit? दिल में घृणा है, आपके दिल में गुस्सा है, आपके दिल में नफरत है, आपके दिल में द्वेष भावना है. ये सारे चीजें हैं, तो परमेश्वर इन सारी आवाजों में कैसे आपको सुनाई देगा? There's hurt feeling, there's anger, है ना? there's hatred. There are so many things in your heart. सही है? If you have all these things, how will you hear the voice of the कितने Lord? मानते हैं बात को? क्या करना है मुझे? What am I supposed to do? हाथों को ऊंचा उठाए, कहीं क्षमा मांगना है, क्षमा करना है, सॉरी बोले क्षमा करना है. क्षमा करना क्षमा है. करना है, I सभी should लोग. forgive. I should forgive them. Amen. जलन नहीं रखना है. Do not have jealousy in your heart. Amen. Man. Detach your heart from these issues that are in life. Detach और your जीवन heart. के इन परेशानियों से अपने हृदय को समझ रहे? अलग कर दीजिए. Amen. Man. That's what the word of God says. Now, let no root of bitterness, isn't it? कड़वाहट, Yeah. हाँ. Let no root of bitterness come in your heart. और वही वचन कहता है कि कड़वाहट का कोई भी जड़ आपके हृदय को ना पकड़े. हाँ, कड़वाहट का कोई भी जड़ आपके दिल को ना पकड़े. Let ना no पकड़े. bitterness any root hold your heart. Keep your hearts clean. अपने आज- दिल को आज हमेशा साफ रखिए. आप सोचते रहोगे पास्टर ये सब ठीक है, गुड न्यूज कभी आ रहा है? You must be thinking, when is the good news coming, Pastor? आ रहा है, आ रहा है. It's श्योर, always मैं late. सच में कहता हूँ, आप जाने से पहले लैंड करूंगा मैं गुड न्यूज के आसपास लैंड करूंगा मैं. शुरुआत में थोड़ा सा आपको दे दूं, थोड़े से मुश्किल चीजें, थोड़े से ऐसे चीजें जो आपको शायद से यार ये नहीं सुनना था आज का दिन पर शायद से यही चीज आपको सुनने की जरूरत थी. Maybe you need प्रेज to know गॉड, this हालेलुया. first. यही Hallelujah. चीज आपको सुनने की जरूरत थी जिससे need- आपके हालात बदल जाए. प्रेज You गॉड. need to know these things first so that your situations change. देखो, बड़े बड़े चीजें करना ना आसान है, समझ It's रहे हो? very easy to do जैसे- big things. जैसे अगर मुझे एक शहर से दूसरे शहर में मूव करना है, वो आसान है. If I have to move from one city to another city, it's very easy. और परमेश्वर की वाणी उसके लिए समझनी है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है, मैं जाऊं मुंबई या नहीं जाऊं. And ठीक है, hear the voice of the Lord. Lord, what you want? Should I go or shouldn't I? वो आसान है. That's very easy. पर ये छोटे छोटे चीज होते हैं ना, रोज के But the daily हाँ. things that you need, small things. वो छोटे लेवल्स ऑफ ओबीडियंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. मैं- छोटे चीजें. छोटे बातों में आज्ञा का पालन करना is very very कितने important. बार परमेश्वर ने आपको कहा है, अरे उस इंसान को आशीर्वादित कर, तूने How many किया? times the Lord must have told you, bless that है ना? person. Have you blessed that person? जाओ उसको गले लग. नहीं यार, वो नहीं, उसको Go नहीं, and embrace that person. उसको नहीं, You उसको say नहीं. no, not that person. उसको नहीं, उसको छोड़ के कोई और बोल. कोई भी और. जा उससे जाकर बोल प्रेज द लॉर्ड बोल. नहीं वो आना चाहिए मेरे पास. The Lord must have told you, go and wish, praise the Lord. You will say no, that person should come to me. मेरे में घमंड है ना. I'm full of उसने pride. मुझे गलत किया तो मैं क्यों बोलूं प्रेज द He लॉर्ड. did wrong to me. Why Just- should I go and say You praise the understand? Lord? These are small everyday obediences that will take you far in life. ये Hallelujah. छोटी छोटी बातें हैं जिसका आज्ञा पालन करने से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे. Hallelujah. Hallelujah. छोटे बातों का पालन करते रहे रोज रोज. जो परमेश्वर आपको रोज हमारी जिंदगी में कहता है उसका पालन करते रहे. देखो आप कितना आगे बढ़ोगे. Praise Obey God. the small Hallelujah. thing that God tells you in your daily life, and you see you will go so far ahead. And we ended the longest intro in Christian history. Okay, let's move forward. सबसे बड़ा इंट्रो हो गया क्रिश्चियन हिस्ट्री में. बहुत ही ज्यादा परिचय हो गया. हमारा टॉपिक था फियर. हमारा- लेट्स गेट देयर. ऑलराइट, तैयार हो? विषय की ओर बढ़ेंगे. हाँ, एक एटीट्यूड जो विश्वासु को होना चाहिए. Praise And a God. believer should have one attitude, और वो एटीट्यूड है and that attitude is कि मैं नहीं डरूंगा. that I will not fear. I बोलो, will मैं not नहीं fear. डरूंगा. मैं नहीं चलो, डरूंगा. क्या आप बोल सकते हो ये? मैं बोलो, मैं नहीं डरूंगा. बोलो, मैं नहीं डरूंगा. मैं नहीं डरूंगा. बोलो, मैं नहीं डरूंगा. मैं नहीं डरूंगा. I will not fear. ठीक है, एक और बार बोलो, दिल से बोलो, जैसे कि आप पूरे तरीके से उसे मानते हो. बोलो, मैं नहीं डरूंगा. मैं नहीं डरूंगा. जोर से बोलो, मैं मैं नहीं नहीं डरूंगा. डरूंगा. Amen? देखो, पहला बात तो समझ लो, डर जो है, डर वो परमेश्वर से नहीं है. That's actually a demonic spirit. Fear is a spirit. And fear is not from the Lord, but डर जो है ये एक आत्मा है, एक शैतानी आत्मा है. और पता है शैतान का सबसे पसंदीदा चीज And the- आपके जिंदगी में क्लेश और तकलीफ लाने वो है डर.
And the most favorite thing of Satan to bring problems and troubles in your life is through fear. क्योंकि जैसे उसने आपके दिल और दिमाग में डर लाया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, समझ रहे Because हो? the moment he puts you in fear, puts fear in your mind, you cannot move ahead. Amen? देखो शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, Satan does not want you that you शैतान go नहीं चाहता ahead. कि आप उन्नति करें। Satan doesn't want you to prosper. आप कितने जन मानते हैं कि जब आपके दिल में डर आता है तो आपको कोई भी चीज करने का मन नहीं करता, ये सही है? How many of हाथों you को ऊपर agree करें with अगर me मानते that हो। when you Yes? have fear in your heart, you don't feel like doing है ना? anything? कोई भी चीज करने का मन नहीं You करता, don't feel like doing anything. आगे बढ़ने का मन नहीं You करता, don't feel like going ahead. काम करने का मन नहीं You don't करता, feel like doing any लोगों work. से बात करने का You मन don't नहीं feel करता, like talking to people. क्योंकि शैतान ने अगर आपको डर में फंसा लिया तो शैतान ये मेक श्योर कर लेगा कि आप आपकी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सको, समझ Because रहे हो if बात? Satan traps you in fear, he will ensure that you do not move ahead in your life. Amen? Amen. Amen? आपको पता है आपकी जिंदगी में हर एक जन ने कोई ना कोई तो ऐसा पल आया आपकी जिंदगी में जहां पर आपको डर ने आपके रास्ते पर रोक लिया और आप आगे नहीं बढ़ सके। Every one of you must have sometime faced this in your life that Satan and fear gripped you and you could not move ahead in your life. पर मैं शुरुआत में ही आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, But I would like to tell you something ध्यान right से सुनो। now. Listen carefully. आपको हर डर से परमेश्वर ने आजाद किया है। Amen. हालेलुया, God has delivered you, freed you from every fear. प्रेज गॉड, Hallelujah. आमेन। Amen. फिर से कहूं, Yes. आपको हर डर से परमेश्वर ने आजाद किया है। God हालेलुया, has set you free from every fear. आमेन, Amen. आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। और कितने ही वचन है, स्क्रिप्चर पे स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर पे स्क्रिप्चर अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर कहता है कि डर की आत्मा मेरे तरफ से नहीं है, मैंने डर की आत्मा दी नहीं है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। और ऐसे हालातों में परमेश्वर नहीं कहता डरो मत जबकि सब कुछ सही चल रहा, नहीं, बुरे हालातों में परमेश्वर कहता है हे डर मत, And जायरेस डर मत। There are so many scriptures where the Lord says, fear not, do not fear, and not when everything is fine, but when there are bad situations, when you are in trouble, that time the Lord says, do not fear. पर ध्यान से सुनो, But listen क्योंकि carefully. परमेश्वर ने आपको डर से आजाद किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि डर आपके जिंदगी से गायब हो गया है, नहीं। And because the Lord has set you free from every fear, that doesn't mean fear will disappear from Yeah. your life. Just because Jesus has set you free from fear does not promise the disappearance of fear in your और life. No. क्योंकि यीशु ने हमें हर डर से आजाद किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि डर हमारे जीवन से गायब हो क्योंकि जाएगा. समय दर समय आपकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई तो हालात आएगा जिससे आप डर जाओगे। कितने समझते हैं Because बात? time होता है। and again there will be situations in your life where these situations will bring fear in you. Amen? आपको पता है परमेश्वर ने आपको हर तनाव से, हर चिंता से मुक्त किया है, पर तो भी आपके जिंदगी में चिंताएं आती है ना, आती You है। know God has set Yes. you free from every tension, every worry. Still you worry. पर क्योंकि डर या चिंता आपके घर पर नॉक करके विजिट करने आए, इसका मतलब ये नहीं कि उसे रहने देना है But वापस। Praise because God. this fear Amen? and this worry has knocked the door of your house, that doesn't mean you let it enter and stay with you. Amen? Amen. देखो हमेशा याद रखो, जो भी चीज से परमेश्वर ने हमें आजाद किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, पर ये जानना जरूरी है कि वचन उस हालात के बारे में क्या कहता है। Praise God. If God has set you free from something, you need not think that it will never come to you, but you need to know what the word of God says about that thing. पर अभी मुझे समझ में आ गया, मैंने रिकॉग्नाइज किया कि मेरे अंदर डर है, शायद से मैं डर रहा हूं, तो क्या है, परमेश्वर ने कहा मेरे पास डर पर अधिकार है, तो मैं वही अधिकार का इस्तेमाल करूंगा मेरे जिंदगी से हर एक डर को निकालने। Praise God. Amen. And now if I have realized there's fear in my life, the word of God says God has given me authority above every fear, so I will use that authority to remove every fear from my life. कोई तो था जिसके फादर ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया था जब वो छोटी थी, There was someone, a small girl, she was sexually abused by her father, और उसने अपने पिता को क्षमा किया, and she forgave her father. क्षमा किया। She forgave her father. सारे वो दर्द को निकाल दिया, All that pain she let it go. पर वो कहती कि आज भी, But she says, even today, इतने वर्षों के बाद भी, after so many आज years, भी today मुझे वो also, ख्याल आते हैं when I get those thoughts, जहाँ पर मेरे पिता ने मुझे दर्द दिया था, मुझे where आते my हैं, father had abused me, पर मैं फिर से अपने हाथों को ऊंचा उठाती हूँ again I lift up my hands और कहती हूँ धन्यवाद and परमेश्वर I say, thank you कि Lord, तूने मुझे इससे आजाद दिया है। that you हालेलुया, have set me free from all तूने this. मुझे इस दर्द के भावना से आजादी दी है, तो मैं इस
दर्द में नहीं जीऊंगा या नहीं जीऊंगी। कितने समझ You रहे have बात को? set समझ me रहे? free Yes. from this hurt, from these feelings, so I will not live in this hurt feeling. आपकी जिंदगी में क्लेश आएंगे, डर आएंगे, तकलीफ आएंगे, पर उन्हें एक सैनिक की तरह, बोलो सैनिक की तरह मुझे सामना करना पड़ेगा। और आपके हथियार इस युद्ध में नैसर्गिक नहीं है पर महान है, क्योंकि आपके अधिकार परमेश्वर की तरफ से आते हैं। हालेलुया। We have to शस्त्र। fight these troubles, these fear, these situations in our life like a warrior, like a Yeah. soldier, because Yeah. our weapons are spiritual, they are from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आपके जो हथियार है Your वो weapons, नैसर्गिक नहीं they are है not physical, पर वो natural weapons, महान है। कितने but विश्वास they are करते हैं? great weapons. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. एक चीज मैं आपको बता दूं, One thing I would like to tell you, डर आएगा, fear will come, पर यदि अगर आपने वचन के द्वारा उसका सामना किया, but if you confront it with the word of God, वो डर आपकी जिंदगी में कभी भी सच नहीं होगा। amen, that fear will never be a truth in your कितने life. समझ रहे बात को? Hallelujah. मैं ये 100% दावे के साथ कहता हूं, अगर आपके जिंदगी में डर आया और अगर आपने आपके आत्मिक शस्त्र जो है परमेश्वर का वचन आपके मुख में अगर आपने बोला, तो हर डर आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, हर हालात बदल जाएगा और हर चीज जो शैतान ने आपके खिलाफ बुराई के लिए रचा था वो आपके अच्छाई में बदल जाएगा। Amen. Amen. Hallelujah. I tell you with guarantee that if you have fear in your life and you fight it with the spiritual weapon that is the word of God, Amen. all your situations will be Hallelujah. changed for your good. I'm happy और मैं खुश कि हूँ भले मेरे जिंदगी में डर आए, कि even if there's fear in my life, वो डर मुझे हरा नहीं that सकती, fear cannot defeat क्योंकि me. मेरे पास परमेश्वर का वचन Because है। I have the हालेलुया। word of the Lord. और वो वचन मेरे मुख में है, And that word of God और is in जैसे my मैं mouth. वचन बोलने And लगता as I हूँ, speak the word of मेरे God, हालात बदलने my लगते हैं। situations start changing. हालेलुया। और हर Hallelujah. डर मिटने लगता And है, every fear starts हर moving. बुरी चीज मेरे भलाई के लिए बदल जाती Every है। bad thing हालेलुया। becomes for my good. Amen. Amen. क्योंकि मेरे डर से बढ़कर ज्यादा सामर्थशाली मेरे परमेश्वर का Amen. वचन है। Because the हालेलुया। word of God is more powerful than any of my fears. Amen. Amen. और वो किताब में रहकर कोई फर्क नहीं होगा जब भी आप उसे अपने मुंह में लेते हो और जब भी मुंह से घोषणा करते हो कि मैं आशीर्वादित हूँ, मैं हार नहीं सकता, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, ये हालात मुझे हरा नहीं सकता। जैसे आप ये बोलने लगते हो, आपके देवदूत करने लगते हैं काम और आपके हालात बदलने लगते हैं। Praise God. But the word, if Amen. it remains in this book, it Come will on. not help you in any way. But when you start Ah. confessing, I am blessed, I am more than a conqueror, I will not fear, the Lord is with me, then the angels come forward and Hey, do that हाथों for को you. ऊंचा उठाए। Hallelujah. को परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है. को God मेरे is पास with अच्छी me. सेहत है। I have good health. Amen. Amen. मैं समृद्ध हूँ। I am prosperous. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. डर नहीं आएगा ऐसे नहीं है, पर डर का डट कर सामना करे। डर Amen. से भागे नहीं, डट कर सामना करे। Don't run away from fear, but fight it, stand and fight it with the word of God. मैं सच में कहता हूँ, अगर आप ना, ठीक है, बुरा नहीं मानना, ठीक है, अगर आप डिटरमाइंड हो जाओगे ना, जैसे शैतान डिटरमाइंड है, सेम। If you become determined and अड़े रहे और खड़े रहे जैसे शैतान अरे खड़ा वाह, रहता है. क्या बात है, अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, ये भी सही है। अभी इस बार हिंदी में बेटर लगा। अगर आप अड़े रहोगे और खड़े रहोगे, If you determine and stand strong, जैसे शैतान अड़े और खड़ा रहता है आपकी जिंदगी के खिलाफ, the same way Satan stands है ना? against your कितने life. मानते हैं कि शैतान कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई तो चीज प्लान करता रहता है। ये वो जितना अड़ा रहता है और खड़ा रहता है, अगर आप भी अड़े रहोगे और खड़े रहोगे, क्योंकि कौन महान वो है जो आपके अंदर है, महान वो नहीं जो दुनिया में है, महान है यीशु आपके अंदर। Amen. आपका एक शब्द शैतान के 1000 शब्दों पर भारी पड़ता है। Amen, हालेलुया। amen. Jesus inside Amen. of us is more greater One than word. the Satan who is out, because his one word is enough for everything. Amen. Amen. आपका एक शब्द Your one word शैतान के 1000 योजनाओं के खिलाफ खड़ा रह सकता है। destroys thousand schemes of Satan. Amen. Amen. वचन जो आपके मुख में होता है, The word that is in your mouth, वचन जो आप घोषणा करते the हो, word that you declare. Amen. Amen. Believe with your heart. अपने हृदय से विश्वास Confess करो with your mouth. और मुंह से कबूली What? करो. Believe with your heart. दिल से दिल विश्वास से विश्वास करो. Believe in your heart मुख से घोषणा and करो। confess with your बाजू mouth. वाले को बोलो, दिल से विश्वास करो, बोलो। दिल से विश्वास करो, मुख से घोषणा करो। और मुंह से बोलो, घोषणा करो। दिल से विश्वास। दिल से बोलो, बोलो, विश्वास दिल से करो, विश्वास। शर्माओ मत, आंखों में आंख डालकर देखकर बोलो उन्हें। दिल से दिल से विश्वास विश्वास करो, करो। दिल से विश्वास करो हाँ, क्या और बात है। मुंह से अभी- कबूल करो. अभी ऐसा लग रहा है कि हम एक परिवार के हैं। We are now like a family. Hallelujah. Yeah, we are a family. Amen. So,
दिल से विश्वास होता है, मुख से कबूली होता You है। दिल से believe with your विश्वास, heart and you confess with your mouth. समझ रहे हो बात? इसलिए हम दिल, परमेश्वर का वचन हमारे दिल में डाल रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो आप? दिल में डाल रहे हो, है And ना? we are putting this word of God in our समझ रहे heart. हो? You're putting it in your heart. हम हमारे हृदय में ये आप वचन सुन डाल रहे रहे हो? हैं. You are listening. वो आपके मन से आपके दिल में जा रहा So है, through समझ रहे your हो? mind it is going in your है ना? heart. आपके मन से आपके दिल में जा रहा है। The word of God जा through रहा your mind is going in your heart. और जैसे हालात आते हैं, And as the situation यही comes, वचन जो आपके दिल में गया है, this word which is in your heart, पवित्र आत्मा फिर से उसे आपके मन में लाएगा। the Holy Spirit will bring it in your mind. और वही वचन जब भी आप मुख से बोलोगे, And the same word when you confess with your mouth, तो वो एक दो धारी तलवार के it समान हो becomes जाता a two-edged sword. Amen. है। Wow. Isn't that powerful? अद्भुत है ना? Hallelujah. Hallelujah. वचन जो मेरे मुख में है, The word that is in my mouth. Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो डरो मत, Fear not. बोलो डरो मत, Fear not. डरो डरो मत. डरो मत. Amen. Amen. और ना हमें एक चीज याद रखो, मैं सच में कहता हूँ, जब भी हम कहते हैं ना शैतान जितना अड़ा खड़ा है, And like we say, the Satan is so determined. हम भी अगर उतना अड़ा खड़ा रहेंगे, Even if we हम लोग जब भी determined लोग like this, शैतान के बारे में बात करें, शैतान यार, यू यार, शैतान यार, We क्या always शैतान say, के बारे में क्या बात करें? what to talk about the Satan? Why एक Satan? सच बात बता दूं, शैतान है भी, And there's a truth that Satan is there. समझ लो ये बात। Understand Deal this with is a it. truth. There is a devil. और ये एक सच्चाई है. आपका कोई शत्रु नैसर्गिक नहीं है, समझ No लो। enemy of yours is हाँ? natural. कोई भी इंसान यहाँ पर कितने, कोई भी नैसर्गिक शत्रु नहीं है। We do not have a natural or a physical पर enemy, आपका एक आत्मिक शत्रु है, but समझ we लो have ये a बात। spiritual enemy. Amen? Amen. समझ रहे हो? है। और भले आप कितना भी इग्नोर कर ले हो कि नहीं है ये वो सब, वो है। You It's- try it's to the truth. ignore it, you try not to believe it, but that spiritual enemy Satan is there. Amen? And वो ही सोता है आपके सारे डरों का, And समझ रहे हो? he is the source of all your fear. आपका डर शैतान से आता है, And your fear comes from the Satan. आपका चिंता है, आपका डिप्रेशन शैतान से आता Your है। worries, your depression, your stress comes किसे from the समझ रहे बात Satan. को? किससे आता है? शैतान से आता शैतान से है. आता It है। comes from the He is the Satan. source of all your fear. और आपके सारे डरों का सूत्र वहीं से होता है. Amen? Amen. और जब तक आप ये डिसीजन नहीं लेते हो कि मैं डरूंगा नहीं, तब तक जो परमेश्वर आपके जिंदगी में करना चाहता है वो नहीं होगा दोस्तों, समझ And till the time you do not take the firm decision that you will समझ रहे हो? not fear, God will not be able to do what He wants to do in Because your a lot life. of you are not able to sleep at night Because बहुत से लोग रातों को सो नहीं पाते because of fear. डर के कारण. सही मानते हो? Yes. There was a time in my life I couldn't sleep. और मेरे जीवन में भी एक समय था मुझे रात को नींद क्यों? नहीं आती. डर. क्यों? डर के कारण. Because of fear. Because of fear. डर के कारण. और शैतान वो डर डाल रहा है क्योंकि शैतान को पता है कि अगर परमेश्वर को इसकी जिंदगी में बरकत लाना है, आशीर्वाद लाना है, अगर मुझे इन चीजों से इस इंसान को दूर रखना है, तो मेरा एक सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? डर. डर है। And Satan knows that if I want to keep this person away from all the blessings, the biggest weapon that I have is fear. समझ रहे हो बात को? मैं आपको एक बात बता दूं, अब्राहम ने एक बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया, ठीक है? Abraham won a very big battle. है ना? युद्ध जीत लिया उसने, He won a very big और battle. वो अपने घर पर गया। And he came back home. अभी उसे डर था And now he was कि जिन fearful राजाओं को उसने हराया that था, the kings whom he had defeated, वो शायद से फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं maybe क्या करूं? they will come again behind me. तो- What do I do now? तो अब्राहम करवट बदल रहा था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। Abraham couldn't sleep in the night. He शत्रु was आएंगे। changing his sides that the enemies will तो come. उसे परमेश्वर का वचन कहता है, And the word of God then told him, अब्राहम Abraham, बाहर आ जा, come out. अपने तंबू से बाहर आ जा। Come out of your tent. वो बाहर आता है, Then Abraham comes out. परमेश्वर कहता है आकाश की ओर देख, The Lord told him that look at the sky. क्या दिख रहा है तुझे? What can you see there? वो बोलता है तारे दिख रहे हैं। He said, Lord, I see stars. परमेश्वर कहता है वैसे ही तेरे बच्चे होंगे, Amen. The Lord said, your generations, your kids will also be in this number. मैं तेरे साथ हूँ। I am with you. Praise God. Amen. अब्राहम, पहला चीज परमेश्वर अब्राहम को कहता है, अब्राहम डर मत। The first क्या thing बात? God tells Abraham Amen. is, Abraham, fear not. क्या कहता है? What does the Lord say? अब्राहम डर मत, Abraham, fear not. तेरे शत्रु हजारों होंगे, You may have thousands of enemies. पर तेरा एक परमेश्वर काफी है। Amen. But your one God is enough for everyone. Praise God. Hallelujah. तेरे शत्रु हजार होंगे, You may have thousands of तेरे enemies. खिलाफ लोग हजार होंगे, Thousands of people will be against पर you. तेरा एक परमेश्वर काफी है। Amen. But your one God is Hallelujah. enough for एक everyone. परमेश्वर काफी है। One God is enough. तो डर मत। Do not fear. Amen. Amen.
आज अगर आप डर रहे हो, Today, if you are in fear, परमेश्वर कहता है डर मत। Lord is saying, fear not. हालेलुया। Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. कहो मैं नहीं डरूंगा। Say, I will not fear. बोलो मैं नहीं डरूंगा। I बोलो will जोर not से fear. बोलो। मैं नहीं डरूंगा। ये आपको दबा के नहीं रखना है, बोलना है। You don't have to keep this in your heart, but you have to open your mouth and say loudly, जोर I से will बोलो, not मैं fear. डरूंगा नहीं। मैं नहीं डरूंगा। जोर से बोलिए, बोलो मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। अरे खोल के बोलो, मुंह खोल के बोलो, मैं Amen. नहीं डरूंगा। मैं बोलिए, दिल खोल के बोलिए, जोर से बोलिए, मैं नहीं डरूंगा। मैं ऐसे नहीं चल रहा, हाथों को ऊपर करे, Lift up कहो your मैं hands. नहीं डरूंगा। बोलो Say, I will मैं not नहीं fear. डरूंगा। मैं नहीं हर डरूंगा। हालातों में, हर हालातों नहीं में डरूंगा। बोलो नहीं डरूंगा। नहीं डरूंगा। नहीं डरूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो नहीं जाए, डरूंगा। बोलो मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं क्योंकि डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है। कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। Amen. ऐसे आपको आपके कमरे में घोषणा करना You है। have to declare this in your room, in your house every day. क्या कैसे करोगे? How? चलते हुए, While walking. आमेन। Amen. चलते हुए बोलो मैं नहीं डरूंगा। While you're walking, confess, I will not fear. आज ही मैं बहुत समय मैं घोषणा में बताता हूँ और मैं चल के करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फोकस रहेगा उस I spend lot of time in declarations and I walk and do it because I know when I walk, I'll be focused on it. मैं चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, I चलता रहता keep walking and I keep confessing. Praise God. Hallelujah. हूँ। नहीं डरूंगा मैं। I will चाहे not कुछ भी fear. हो जाए। Whatever may happen, Hallelujah. I will not fear. Amen. Amen. Praise God. Isn't it Hallelujah. powerful, man? है ना अद्भुत बात? अभी Hallelujah. डर का अर्थ क्या है? लिख लो। डर What का अर्थ है, what does fear mean? हालेलुया, डर का अर्थ है Fear means किसी चीज से दूर भागना, to run away from something। किसी चीज से दूर भागना। क्या है डर का अर्थ? See, it says in English to take flight or to run away from। अंग्रेजी में कहता है कि किसी चीज से दूर भागना या कोई जहाज लेना कि उससे हम दूर चले जाएं। उससे दूर भागना, कोई भी चीज। Run away from a particular thing. Amen। Amen. और परमेश्वर कहता है डरो मत। And the Lord says, fear not. Amen। Amen. परमेश्वर कहता है मतलब क्या? जब भी तुम्हें डर लगता है भागो मत। Means the Lord is saying, when you have fear, do not run. कितने समझ रहे बात? बहुत बड़ी बात है। It's a very big thing. when you feel fear, और जब आपको डर महसूस होता God है, is saying, प्रभु कह रहा है, उससे भागो मत। do not run away from it. Man, do you understand that? समझ में आ रहा है? डर आपको भगाता है And the fear will make you run. और जितना आप भागते हो And the more you run, उतना वो आपके पीछे भागता the है। more that fear will run behind समझ you. रहे हो बात? है ना? आपने देखा जितना आप दूर भागने आप बाकी चीजों में गूंथने की कोशिश करते हो, इग्नोर करते हो, पर वो रहता ना ख्याल पीछे दिमाग में रहता है ना, आता रहता है बार बार। क्यों? क्योंकि जितना आप डर से दूर भागोगे उतना ही वो आपके पीछे आएगा, पर जब ये डट कर सामना करोगे तो वो वही रुक जाएगा। You try to ignore that fear by doing something, but it is constantly back of your mind. But the more you fight the fear, you will be Amen? free from it. When you feel fear, और जब आपको डर जब भी महसूस होता आपको है, डर महसूस होता है उसका सामना करे। when you feel fear, fight it. Amen? बोलो Amen. सामना करे। सामना करे, जोर से बोलो सामना करे। सामना करे. Amen? Amen. Amen? Amen. Confront it। और उसका और सामना कहो करे. कि मैं इस डर में नहीं जीऊंगा। And confess that I will not live in this fear. Amen? Amen. बोलो I will not live in fear। बोलिए, Say, मैं डर में नहीं जीऊंगा. again, I will not live in fear। मैं डर में नहीं जीऊंगा. Amen? Amen. एक चीज याद रखो, One thing remember. जो चीज आप सहते हो Whatever you bear आपकी जिंदगी में, in your life, वो आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा। that will not go out of your life. बहुत सारे चीजें क्रिस्ती लोग सह रहे हैं, समझ रहे हो? Lot of Christians are bearing with lot of things. How many of you understanding? Is that true? कितने आप लोगों को सह समझ में आ रहे रहा हो है? You are bearing lot और of जो भी things. चीज शत्रु आपके खिलाफ डाल रहा है आप सह रहे हो। And whatever the Satan is putting in your life, you are bearing it, you are coping up with it. और किसी किसी को ना अभी सच में पवित्र आत्मा का अग्नि अपने बेली में लाकर अपने मुख के द्वारा उन चीजों को भगाना है अपनी And you जिंदगी need से। to Come get on. the fire of the Holy Amen. Spirit in your belly and confess those things Praise from God. your mouth and get away from this समझ रहे हो fear. बात? Stop tolerating everything। इन बातों को बर्दाश्त करना बंद करिए. Amen? बर्दाश्त करना बंद करें। Stop tolerating it. समझ रहे हो? Amen? कितने समझ रहे बात को? Amen. डर को सहना बंद करे, Do not tolerate or do not है ना? bear this fear. दर्द को सहना बंद करे। Do not tolerate fear. और कोई मुझे कहता है कि मुझे तो क्या वो आ रहा है, And नहीं, people say, I feel what to do. नहीं। I feel. But आप no, उसके खिलाफ लड़ सकते हो। you
can fight against it. Amen. Amen. डर से भागो नहीं, You don't run away from डर fear. का सामना करो। You confront it. हाँ ये है मेरा हालात, This is my हाँ ये situation. है मेरा डर, This is my fear. पर मेरे पास परमेश्वर का But वचन I है। have my Jesus, my God, हालेलुया। word of ये God डर, with me. This अपने fear. डर से बातें करें। Talk to your जो fear. भी चीज आपको डरा रही है, The things that are making you fearful. उसके सामने आकर कहे, Stand in front of तू it. मुझे हरा नहीं सकता, You cannot defeat तू me. मुझे कुछ नहीं कर सकता। You can do nothing to me. परमेश्वर ने कहा कि तुझसे मुझे भागना नहीं है, The Lord has told I should not run away पर जो from you. परमेश्वर का वचन मेरे मुख में But है, the word of God that is in my mouth, उसे कबूली करके I confess it मैं इस डर को हरा सकता and हूँ। I will defeat this fear. Amen? Amen. कब निकलेगा? When जब भी will तुम this word भागना come? बंद करोगे। When you stop running, this word will come out of your mouth. Praise God. Hallelujah. Say that loudly. जोर से Lift बोलिए. your hands up. हाथ ऊपर Say उठाइए. every fear will run away हर एक fear भागेगा. when I stop running away from it. हर एक डर भागेगा जब मैं डर से भागना बंद करूंगा. हाथों को ऊंचा उठाए, कहे परमेश्वर Lord, मेरे लिए मरा He died for me ताकि मैं एक आशीर्वादित जिंदगी बिता सकूं। that बोलो, I live a blessed life. बोलो, परमेश्वर मेरे लिए मरा परमेश्वर मेरे लिए that मरा I will live a good life. कि मैं एक अच्छा जीवन I'm बिता going to सकूं live a good life. और मैं अच्छा जीवन जीऊंगा. अगर कोई आशीर्वादित हो सकता है, If anybody who can be blessed, वो मैं आशीर्वादित I हूँ। am that person who will be Amen? blessed. अगर Amen. किसी को आशीर्वाद मिलना है, If anybody has to receive any तो वो blessings, मैं हूँ। then I am that Lift your hands. person. It's me. बोलिए मैं हूँ वो. It's me. मैं हूँ. Amen. Amen. जब तक आप वैसे हद पर नहीं आते कि परमेश्वर मैं हूँ वो इंसान जिसके ऊपर तेरा आशीर्वाद आने वाला है। बोलो। Until the time you don't become this stubborn that Lord, I am the Yes. person on whom your Yes, blessings it's shall come. me. हाँ प्रभु वो मैं ही हूँ. मेरे Yes. अलावा कोई नहीं हो सकता. Exactly. Amen. Exactly. That is the attitude. और यही रवैया स्वभाव होना कि चाहिए. मैं हूँ। That it's me. Amen? Amen. अगर यहाँ पर 1000 लोग, कितने भी लोग बैठे, अगर आप हाथ ऊपर करके उठाते हो और कहते हो कि मैं हूँ आज वो इंसान जो इस स्थान से आशीर्वादित होकर जाने वाला हूँ, Amen. बोल सकते हो? If से there are thousands sitting here, you can still say, Lord, I am the one among all these thousands who is going to go here blessed. How many of you believe that? You Amen. believe that? कितने लोग विश्वास I'm करते going to हैं go away from your कि a blessed man. यहाँ से मैं एक आशीर्वादित व्यक्ति होके ही निकलूंगा. Amen. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:31 में कि अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारे विरुद्ध कौन आ सकता Amen. है? Romans 8:31 says, if Hallelujah. God is for us, who can be against Amen. us? अगर परमेश्वर मेरे लिए है If God is for me, तो मेरे विरुद्ध कौन आ सकता who है? can be Praise God. against me? Amen. Amen. नहीं, आप ये विश्वास कर लोगे कि हाँ परमेश्वर सिस्टर जैकलीन के लिए है, You will believe that, हाँ, God is which is Sister Jacqueline. हाँ परमेश्वर पास्टर पॉल के लिए है, God is for Pastor Paul. परमेश्वर केनिथ के लिए है। God is for Kenneth मेरे brother. लिए मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। And you will say, I don't know for है myself ना? because I'm not a good person. वो बाकी लोग के लिए ठीक है, वो क्योंकि अच्छे हैं, वो काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, मेरा पता नहीं। God is with everyone because तो- they are good, they are working for the Lord, but I don't know तो about आप myself. दूसरों के लिए विश्वास करोगे कि परमेश्वर उसके लिए, पर जब मेरी बात आता है मुझे नहीं पता कि मैं You'll- इतना अच्छा हूँ कि नहीं। You will believe that God is with others, but when it comes to you, you will say, I don't know, I'm not a good person, I don't know whether God is with me or not. परमेश्वर आपके तरफ अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आप अच्छे हो, Yes. परमेश्वर आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो अच्छा है। Amen. God is not good to you Amen. because you are a He good is person, good. but He is good. That's Amen. why He is good वो to you. अच्छा है, Amen. परमेश्वर वो अच्छा भला है. है, He is a good God. वो प्यार करता He है। loves you. मैं एक बात बता दूं, इस समय And जो आप right समय- now, this इससे ज्यादा परमेश्वर ने कभी आपसे प्यार नहीं किया। ये and सन, ये right समय, ये now, पल, this time, this Amen. season, God has loved you the most. ये पल जो है, This moment, इससे ज्यादा परमेश्वर ने आपको कभी प्यार नहीं God has never loved you more than this. किया। Amen? Amen. और हर एक पल जैसे बीतता जाएगा उसका प्यार आपके लिए बढ़ता जाएगा। Amen. Praise And God. every moment that passes, God's love for you will keep on increasing. परमेश्वर का वचन कहता है जितने रेत है ना, The word of जितने God रेत says, है the sand, एक सी शोर पर, एक on a seashore, एक जो समंदर के किनारे हाँ। जो रेत होती है, उतने मेरे ख्यालात है तेरे बारे Amen. में। Those are my Oh my thoughts. God. Yeah, those many My are my God. thoughts for you. क्या आपने सोचा उसके बारे में? Like the sand on the seashore, so many are my thoughts कितने for you. कितने सारे रेत होते हैं पूरे दुनिया भर के समुद्र के किनारे, Amen. और परमेश्वर कहता है उतने मेरे ख्याल है तेरे बारे में। Praise God. There's so much of sand around the seashore in the entire world, and the Lord says, so many are my thoughts for you. मतलब हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड परमेश्वर सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। Amen. That means Hallelujah. every Is that so? second, Is that so? every moment, God Yes. is just है? thinking and thinking about us. जितने रेत है समुद्र के किनारे में उतने मेरे विचार है तेरे Amen. बारे में। Praise God. The sand that Amen. is on the
seashore, God has so many thoughts for me. Amen. Amen. इस समय में जैसे आप बैठे हो परमेश्वर के ख्याल है आपके तरफ. Even as you are sitting here, God is thinking about you. परमेश्वर को तो चाहिए तो सिर्फ आपका विश्वास God चाहिए. wants only your Amen. faith. आपका Amen. डर नहीं आपका He विश्वास. doesn't want your तो fears, कितने He wants your विश्वास faith. करेंगे?